मैं हूं रवि और रवि अनऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले, एक डेढ़ हफ्ता पहले, एक न्यूज़ आई थी और सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी ईवीएम पर। ईवीएम की टेस्टिंग या फिर ईवीएम की जो मॉक वोटिंग है उस पर, कि ईवीएम पर वोट डाल के देखे गए और जिसमें से 4 ईवीएम है जो वो खराब निकली थी। ये कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई थी। उसमें पाया गया था कि 4 जो ईवीएम है वो एकदम से खराब निकली, जिसमें कि एक वोट अगर बीजेपी को डाले तो एक एक्स्ट्रा वोट है जो वो बीजेपी को जा रही थी, और अगर दूसरी पार्टी को अगर वोट डालते बट दूसरी पार्टी का बटन दबाते तो भी एक वोट बीजेपी को जा रही थी। तो इस तरह से जैसे ईवीएम में गड़बड़ी मिली केरल में, जैसे कि कोर्ट में सुनवाई हुई थी। और फिर जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के टाइम पे मणिपुर में मणिपुर में जब जो पोल बूथ है उनको कैप्चर किया गया, और जो वोटर्स है वोटर्स को धमकाना और डराने की कोशिश की और डराया गया कि आप किसी एक स्पेसिफिक जो पार्टी है उसको ही वोट डालें। हो सकता है वो बीजेपी हो, क्योंकि आजकल जो बीजेपी का जो वर्चस्व ऐसा बोला जा रहा है और ऐसा वो फैला रहे हैं, ऐसा डर फैला रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारी पार्टी आएगी अगले 2047 तक। तो हो सकता है वो बीजेपी की तरफ से गए हों वो गुंडे, तो हो सकता है ऐसा। तो ऐसा उन्होंने बोला भी हो कि आप सिर्फ एक ही पार्टी को डालिए। तो वहाँ पे गुंडागर्दी हुई पोलिंग बूथ पे मणिपुर में, और जो ईवीएम थी उसको जला भी दिया और उसको तोड़ भी दिया। और यूपी में तो जो वोटर्स है, वोटर्स जो लाइन में लगे हुए थे उनकी आइडेंटिटी चेक की गई। उनकी आइडेंटिटी जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब इलेक्शन के टाइम पे हम इलेक्ट करते हैं या फिर वोट करते हैं किसी भी पार्टी को, तो उस समय हमें वोट करने से पहले हमें अपना आईडी कार्ड या फिर वोटर कार्ड है जो वो शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, और साइन भी करने पड़ते हैं। सिर्फ दिखाना नहीं, साइन करने पड़ते हैं। नेमिंग वगैरह होती है, नेम पूछे जाते हैं, अपना नाम या बाप का नाम। तो इस तरह से उनसे वो लाइन में वो खड़े हुए थे, लाइन में उनसे उनका नाम पूछा गया और आईडी चेक करी गई पुलिस के द्वारा। और रामपुर में जो लेडीज़ है, महिला, उन पर लाठीचार्ज की गई। और अब उन पर लाठीचार्ज की गई। और गुजरात में तो सबको पता है कि इलेक्शन हुए ही नहीं। इलेक्शन होंगे कहाँ से, मतलब जो कोई पार्टी है इस टाइम, जो पार्टी है बीजेपी इस टाइम गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है कि पूरे के पूरे देश को चलाना। अब पूरे के पूरे देश को चलाना कि वो किस तरह से चला रही है, इलेक्शन भी उसी के हाथ में है, पार्टी के हाथ में, जो कि बीजेपी है। तो बीजेपी की मर्जी है कि वो अपने इलेक्शन या फिर अपने राज्य में किस तरह के इलेक्शन करवाना चाहती है। सीधे इलेक्शन करवाना चाहती है, उल्टे सीधे करवाना चाहती है, कहीं पे इलेक्शन करवाना चाहती भी है या नहीं चाहती, क्योंकि गुजरात में, सूरत में इलेक्शन हुए ही नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसका जो नॉमिनेशन है वही रद्द कर दिया गया। उसके जो 4 थे सपोर्टर थे, वो समर्थक थे, वही नहीं आए। उनके जो वो साइन है वो मना कर दिया, हमारे तो साइन है ही नहीं है। तो सूरत में, गुजरात में तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। तो जैसे उत्तर कोरिया में होता है वहाँ पे इलेक्शन होता ही नहीं, तो ऐसा ही कुछ गुजरात में हुआ है। तो ऐसा कुछ हुआ 3 राज्यों में। अब केरल में पहले पता ही चल गया था, अब सुनवाई के टाइम पे जब कोर्ट में सुनवाई हुई, तो अब जब साउथ में इलेक्शन हो रहे थे केरल में, और जब इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे राजस्थान में भी, तो इलेक्शन के टाइम पे ना जो वोटिंग हुई है वो बीजेपी के पक्ष में कम हुई है, और बाकी जो जो दूसरी पार्टी है यानी गठबंधन है उसके जो फेवर में ज़्यादा हुई है, यानी गठबंधन को ज़्यादा वोट गिरी है, गठबंधन को ज़्यादा वोट डली है। मतलब वो साउथ वाले जहाँ पर केरल में प्रॉब्लम हुई थी वो समझ गए कि बीजेपी अगर रही देश में तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको पहले पता चल चुका था कि इलेक्शन जो सूरत में होने वाले थे, इलेक्शन होने वाले थे और वो हुए नहीं, बिना इलेक्शन के ही बीजेपी बन गई। तो वो समझ गए कि बीजेपी का आने का कोई फ़ायदा नहीं है, लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया। दूसरी जो पार्टी है यानी गठबंधन है, गठबंधन को वोट दिया। वो समझ गए कि गठबंधन अगर आया तो तानाशाही आएगी नहीं, अगर बीजेपी आई तो हो सकता है तानाशाही आ जाए।
क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं कि उत्तर कोरिया और किम जोंग उन और सूरत में इलेक्शन नहीं हुए। तो जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया से जो बीजेपी है वो एकदम से आउट हो गई है। गठबंधन वहाँ पे गठबंधन बन सकता है, यानी गठबंधन की सीट ज़्यादा आई है, ऐसा जो पोल डले हैं, जो वोट डली है उनसे ऐसा पता चलता है। और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा ना ये जो बीजेपी पार्टी है, सबसे ज़्यादा जो जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक जो इसको वोट नहीं कर रही है वो लेडीज़ है। क्योंकि आजकल जो वुमेन है, जो औरतें हैं, औरतों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उन पर किसी तरह के गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे फिर वो रामपुर का मामला हो, चाहे बीएचयू का मामला हो, चाहे फिर यूपी में जो ब्रिजभूषण है उसका मामला हो, साक्षी मलिक का। तो इस तरह से जब, और मणिपुर जहाँ पे देख, पहले जब अभी हमें पता चल रहा है कि ईवीएम जलाई गई है, ईवीएम को तोड़ा गया, फोड़ा गया है और ईवीएम को जलाया गया है। लेकिन इससे पहले ना, ईवीएम के जलने से पहले एक लड़की थी, उसको कपड़े उतार कर उसको घुमाया गया और उसकी वीडियो बनाई गई, वो मणिपुर में थी। और जब उसको वीडियो बनाया गया और वीडियो को वायरल भी कर दिया, इतना मतलब इतना बेकार का काम हुआ वहाँ पे मणिपुर में। और अब जब इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे मणिपुर में, तो अब इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे। मतलब एक तो गलत काम कर रहे हैं, अगर गलत काम कर रहे हैं जो उनको नहीं पकड़ रहे, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इलेक्शन करवा रहे हैं, तो इलेक्शन करवाने में भी वो कंजूसी बरत रहे हैं, या फिर मतलब गलत तरीके से इलेक्शन करवा रहे हैं, या फिर इलेक्शन वो जो उसको होने ही नहीं दे रहे। तो ये बात है। और जब ये मणिपुर का जो इंसिडेंट, जो इवेंट है, इंसिडेंट जब हुआ था ये पिछले साल, और पीएम मोदी है, जो हमारे नरेंद्र मोदी है, जिनको आजकल गोदी मीडिया, आजकल या फिर पहले भी विष्णु के अवतार बताते हैं, वो वहाँ पे गई नहीं। तो मतलब वो वहाँ पे गई नहीं उस महिला को सपोर्ट करने के लिए, या फिर उस महिला की जो कम्युनिटी है, उस वुमेन की कम्युनिटी है, उसको सपोर्ट करने के लिए कि आपके साथ गलत हुआ है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे और आगे से ऐसा नहीं होगा, और हम ये आश्वासन देते हैं। इस तरह से ना तो पीएम गए वहाँ पर, ना कोई और गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के हाथ में है, यानी महिलाओं के अगर खिलाफ कुछ होता है, कुछ भी गलत काम, तो स्मृति ईरानी वहाँ पर पहुँचती है कि ऐसे गलत कैसे हो गया, हम न्याय दिलाएंगे। तो वहाँ पे मणिपुर में गई नहीं स्मृति ईरानी, जो अभी अमेठी से सांसद के उम्मीदवार के पद पर है, यानी वो अभी इलेक्शन लड़ रही है। तो वहाँ पे मणिपुर में ये गई नहीं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है, वो गई नहीं, क्योंकि हमारे जो नरेंद्र मोदी है पीएम, वो नारी शक्ति की बात करते हैं। मतलब जो औरतें हैं, औरतों का सम्मान करते हैं। वो मणिपुर में गई नहीं, ना तो उनको भरोसा दिलवाने के लिए गई, ना उनको न्याय, ना ही उनको किसी तरह का कोई सपोर्ट करने के लिए गई। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिसके पास है, यानी स्मृति ईरानी, वो तो गई ही नहीं, क्योंकि उसका तो काम था वहाँ पे जाने का, वो भी नहीं गई। और अमेठी से ही थोड़ा वो रिश्ता बना के रखना चाहती है। फर्ज है उसका ये वहाँ पे जाना, अगर नहीं गई तो भाई वो उसकी खुद की पर्सनल थिंकिंग है। हमारे नरेंद्र मोदी उन है जो ये गई नहीं है वहाँ पर अभी तक। और जब इनसे किसी ब्रिटिशर या फिर ब्रिटिश मीडिया ने पूछा, Some would say it is a human right. There is a general international interest. Don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. When you look back over the last month, you've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes. One area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. You Britishers can't tell me what a humanity is और हाउ टू रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। तो मतलब वो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहते थे। वो मतलब क्या मतलब वो जो ब्रिटिशर्स है, क्योंकि उनकी जो मंशा है, उनकी मंशा तो यही थी कि भाई ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ गलत किया तो हम भी उनके साथ गलत करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मणिपुर में जो एक कम्युनिटी है वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है।
तो उस हिसाब से वो सोच रहे थे कि इस तरह से हम बदला ले सकते हैं, जो वो इस तरह का जवाब देते हैं। तो फिर क्या मतलब महिला है जो वुमेन है, वो वुमेन इंडिया की हो, इंग्लैंड की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, महिला महिला है और ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी है। अगर ह्यूमैनिटी को आप देख रहे हो कि हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, तो वुमेन तो कहीं की हो, इंग्लैंड की हो, इंडिया की हो, कहीं की हो, मणिपुर की कहीं की हो, तो आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? आप बस सिर्फ बदला क्यों लेना चाहते हो ब्रिटिशर से? क्योंकि आपने जो जवाब दिया है उसका मतलब यही है कि आप अपने हिसाब से तय करेंगे कि ह्यूमैनिटी क्या है, कि मानवता क्या है, मानव के अधिकार क्या है। मतलब आप ये चाहते हो कि उसके साथ गलत होता रहे और हम तो देखते रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो हम भी, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमारे देश में हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। तो मतलब जो नरेंद्र मोदी है, क्या वो ये बताना चाहते हैं? यूपी में ही एक आंसर शीट मिली है, किसी स्टूडेंट की है। तो इस तरह जब उसकी पड़ताल की गई आंसर शीट की, तो उसमें क्या मिला, जो यूपी में एग्ज़ाम की आंसर शीट में क्या मिला कि जो स्टूडेंट है उसने जय श्री राम, खिलाड़ियों के नाम लिख रखे, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जय श्री राम। तो आंसर में जब ये लिख रखे हैं, फार्मेसी है, फार्मेसी पर जब एक क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जय श्री राम और जो विराट कोहली, रोहित शर्मा और एक दो खिलाड़ी और होंगे, तो इनके नाम लिखने से उनको 9 नंबर मिल गए, टीचर ने वो दे भी दिए। तो यूपी में इस तरह की जब पढ़ाई हो रही है, और पढ़ाई के बाद जब वो इस तरह के आंसर लिख रहे हैं, और इससे पहले जब राम मंदिर भी बन चुका है, और इस तरह से जब ये बताया भी जाता है कि यूपी में राम राज्य है जो वो चला हुआ है, तो इसका मतलब जब टीचर है, क्या टीचरों ने ये बताया था कि आप पेपर में जय श्री राम लिख दीजिए और बाकी काम जो है वो राम संभालेंगे, मतलब राम आपकी मदद करेंगे, आप राम का नाम लिखिए, वो मदद कर देंगे आपकी। तो अगर इस तरह से अगर बच्चे पास हो रहे हैं जय श्री राम लिख करके, और पास कौन कर रहा है? उनको भगवान कर रहा है उनको पास, या फिर वो टीचर कर रहा है जो चेक कर रहा है? क्योंकि टीचर जब चेक करता है तो ध्यान से करता है चेक कि कहाँ पे टिक लगाना है। जय श्री राम लिखा है, यहाँ पे टिक लगाना है, यहाँ पे खिलाड़ी लिखे हैं, खिलाड़ियों का नाम लिखा है, यहाँ पे टिक लगाना है। तो मतलब जब टीचर है जो चेक करने वाला, वो जब ये इस तरह से टिक निशान लगाता है, तो उसकी मंशा क्या है उसके पीछे? क्या उस टीचर पर दबाव डाला गया, या उसको बोला गया कि जहाँ पर जहाँ पर जय श्री राम या फिर क्रिकेटर के नाम लिखे हों वहाँ पर टिक करके, या फिर उस क्वेश्चन को आप सही मानो और उस क्वेश्चन के जवाब को, और आप बिल्कुल से आप उसको ठीक करके उसको नंबर दे दो, मतलब उसको गलत भी मत मानो। क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए था, आंसर का उसमें कुछ था ही नहीं कुछ कि ऐसा हमें लगे कि वो आंसर है। जब आंसर नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये एजुकेशन सिस्टम है जो यूपी में चल रहा है, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है किसकी? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी की है, या फिर सीएम जो योगी आदित्यनाथ, या फिर अजय सिंह बिष्ट है उनकी है? तो ये किसकी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसकी जो जांच पड़ताल है वो करेगा कौन? और वो जांच पड़ताल करके सज़ा वो देंगे या नहीं देंगे? क्या ये जो है टीचर की काम है, टीचर के काम है कि टीचर ने बताया था? अगर टीचर के काम नहीं है तो जो टेस्ट को चेक करने वाला है, क्वेश्चन पेपर को चेक करने वाला है, तो क्या उसकी गलती है कि उन्होंने चेक करके उसको नंबर गलत दे दिए? मतलब 0 देने चाहिए थे उस क्वेश्चन में, और उसने उसमें 9 नंबर दे दिए। तो ये गलती है किसकी? या फिर ये गलती उसकी है जो बोलते हैं कि आप राम ना आपका मतलब यूपी में राम राज्य चला हुआ है और आप राम का नाम लीजिए, सब आपके काम हो जाएंगे, आप पढ़िए भी मत, आपको वैसे ही नंबर मिल जाएंगे।
क्या ये हो रहा है? और साथ साथ में जो वोटिंग हो रही है, वोटिंग में तो गड़बड़ी मिल ही गई है। एक लेडीज है वो खुद ही बता रही है कि उसकी ड्यूटी इलेक्शन की प्रोसेस है जो उसमें लगी हुई थी, और उसने खुद देखा कि एक ईवीएम थी, ईवीएम पर जब वोट डल रही थी, सारे की सारी वोट है वो जो बीजेपी के पक्ष में जा रही थी। मतलब बीजेपी में ही पड़ रही थी वोट, चाहे वो बीजेपी का बटन दबाए या फिर दूसरी पार्टी का बटन दबाए। तो जब वहाँ पे हंगामा हुआ, हंगामे के बाद जब दूसरी मशीन को लाया गया, तब पता चला है कि वो जो बीजेपी को डाले तो तब बीजेपी को जाएगी और जा रही थी। मतलब जब नई मशीन आने के बाद, और नई मशीन आने के बाद जब दूसरी पार्टी का वोट यानी उसका जो बटन है वो दबाएं, तब दूसरी पार्टी को जा रही थी। ये नहीं है कि तब भी बीजेपी को चली जाए, क्योंकि पहले वाली जो मशीन थी वो तो ख़राब थी, वो उन्होंने एकदम से करप्ट मशीन रख रखी थी। तो यूपी में ये जय श्री राम लिख के और विराट कोहली और रोहित शर्मा इन खिलाड़ियों के नाम लिख के एग्ज़ाम इस तरह से करवाए जा रहे हैं। और ये वोटिंग ईवीएम है जो वोटिंग मशीन है, जो इलेक्टिव वोटिंग मशीन है, इसमें गड़बड़ी की जा रही है। और पेपर लीक वो तो हो ही रहे हैं, चाहे हवलदार का हो या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर पुलिस का हो, किसी भी तरह के पेपर वो तो लीक हो ही रहे हैं। और जब लीक होने के बाद बच्चे बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है, और आप माने, सरकार मानने को तैयार ही नहीं। जब बड़ा प्रोटेस्ट होता है तब मान भी जाते हैं, तब कह भी देते हैं कि पेपर लीक हुआ है और हम इसको दोबारा से करवाएंगे इस पेपर को। तो ये यूपी में चल रहा है। जब इस तरह का जब यूपी में चल रहा है, तो राहुल गांधी जो अमेठी से ही है, और वो अपना जो नॉमिनेशन है वो वायनाड से भर रहे हैं। तो और स्मृति ईरानी उनको ये कहती है कि कि वो राहुल गांधी है वो अमेठी से नॉमिनेशन नहीं भर रहे और वायनाड से भर रहे हैं। तो क्या मतलब, अगर उन्हें फॉर्म जो नॉमिनेशन फाइल है, जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो अमेठी से भर दिया, तो क्या वहाँ पे जो ईवीएम है, जो ईवीएम जहाँ पे राहुल गांधी लड़ सकते हैं अगर वो भरते हैं अमेठी से, तो क्या वहाँ पे जो ये ईवीएम है, ईवीएम करप्टेड ईवीएम रख देंगे, या फिर एक जो क्लियर जो या फिर क्लीन है, जो एकदम बिल्कुल ठीक है ईवीएम, उसको रख देंगे? क्योंकि जब सारी की सारी वोट बीजेपी को जाएंगी, बीजेपी के कैंडिडेट को जाएंगी, कांग्रेस के या फिर दूसरे जो गठबंधन के दूसरी जो पार्टियां उनको नहीं जाएंगी, तो फिर क्या मतलब इसी वजह से राहुल गांधी वहाँ पर वायनाड में जा रहे हैं कि उनको ये डर है कि कहीं वो हमारे जो क्षेत्र है, उनका जो क्षेत्र जहाँ से वो लड़ सकते हैं अमेठी से, वहाँ पे गड़बड़ी वाले ईवीएम ना रख दे। और अगर किसी को पता ही ना चला कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो मतलब वो तो समझ सकते हैं, क्योंकि जब सारी वोट जो है बीजेपी को ही जाएगी। और मैंने इससे पहले चुनाव में वहाँ ड्यूटी थी, मैं बैकुंठी देवी में बीएलओ थी, वहाँ बाकायदा मशीन पकड़ी गई थी। जो लोग वोट डाल रहे थे वो सारा वोट बीजेपी पे जा रहा था, धड़क्के से, एक बार नहीं पूरा धड़क्के से जा रहा था। वो बैकुंठी में मशीन पकड़ी गई, और तुम्हारी बाबा जम्मालाल में दोनों जगह मशीन पकड़ी गई, जो पूरा वोट बीजेपी में जा रहा था। वो मशीन सील हुई, फिर दूसरी मशीन आई, तब वोट पड़े थे। तो स्मृति ईरानी अगर ये कहे कि वायनाड से वो भर रहे हैं फॉर्म, तो वो तो भाई राहुल गांधी जाने भाई उनकी क्यों वो वहाँ से भर रहे हैं, ईवीएम के डर से भर रहे हैं कि ईवीएम गलत रख देंगे वहाँ पे, या फिर उनकी कोई और वजह है।